नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह वीडियो कन्या लग्न वालों के लिए है। तो सबसे पहले कन्या लग्न वालों मैं प्रारंभ करूँगा आपके स्वयं के विश्लेषण से इस वर्ष के लिए, आपके व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इस वर्ष
ऐसी जो ग्रह संभावनाएँ हैं, उससे आपका व्यक्तित्व ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा समझदार हो जाएगी। निश्चित जानिए। और शनि का जो मजबूत असर है, प्रभाव है, आपको अनुशासित बनाएगा, लेकिन भावनात्मक रूप से आप शांत भी रहेंगे। आप ज़िम्मेदारियों के बोझ तले थोड़ा दबे हुए महसूस कर सकते हैं और सामान्य से कम एक्सप्रेसिव हो जाएँगे, अपने को जतलाना थोड़ा-सा कम कर देंगे। आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर तनाव और पाचन प्रणाली यानी डाइजेशन और थकान पर। 2026 के 20 से आखिर तक आपके अंदर की ताकत बेहतर होने लगेगी और आप मानसिक रूप से ज़्यादा स्थिर और अपने फैसलों में ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। अब मैं बात करूँगा आपके धन, परिवार और आपकी वाणी से संबंधित। आपका पैसा धीरे-धीरे लगातार इस वर्ष बढ़ता रहेगा और गुरु महाराज आपके करियर में तरक्की से, यस, करियर में तरक्की से आपके आय में वृद्धि मदद करने वाले हैं। लेकिन शनि महाराज क्या कह रहे हैं कि पैसा के ध्यान से मैनेजमेंट कीजिएगा, थोड़ा-सा इधर-उधर मत कीजिएगा, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं और आपकी बातें थोड़ा-सा ज़्यादा व्यावहारिक और ज़्यादा संयमित हो जाएँगी। खासकर वर्ष की प्रारंभ में कड़वे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। 2026 के आखिर में आपकी बचत बहुत बेहतर होने वाली है। अब बात करेंगे आपके तृतीय भाव कुंडली का, यानी आपके भाई-बहन, आपके पड़ोस, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपके एफर्ट्स और शौर्य की। तो यह एक बहुत ही इस वर्ष आपका सपोर्टिव जो है हाउस है, कुंडली का भाव है। और जो गुरु महाराज हैं, आपकी संवाद, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लेखन, आपकी सीखने की क्षमता और हिम्मत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, खासकर पहली छमाही में। और आप स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग, टीचिंग या कंसल्टिंग में एकदम आगे बढ़ के पहल कर सकते हैं। भाई-बहनों से बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, आपकी कोशिशों के नतीजे साफ-साफ दिखने लगेंगे। अब मैं बात करूँगा आपके घर की, आपके माँ की, आपकी संपत्ति की और आपकी अंदरूनी खुशी की। तो करियर और रिश्तों के दबाव के कारण शुरू में मानसिक शांति आपकी भंग होती हुई दिख रही है। शनि की दृष्टि आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भारीपन, दबाव महसूस करा सकती है और घर और माँ या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में, इवन गाड़ी बहुत बड़ी खरीद रहे हैं, तो इस मामले में थोड़ा धैर्य का इस्तेमाल कीजिएगा। हालाँकि साल के मध्य से भावनात्मक स्थिरता में बहुत ज़्यादा सुधार होता हुआ दिख रहा है और घरेलू मामले धीरे-धीरे सुलझते दिख रहे हैं, जिससे तुरंत आराम के बजाय लॉन्ग टर्म में लंबे समय तक आपको शांति मिलने वाली है। अब मैं बात करूँगा आपके प्रेम संबंधों की, बच्चों के बारे में, रचनात्मकता के बारे में, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट के बारे में। तो आपकी लव लाइफ जो है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक और ज़्यादा मैच्योर होने वाली है। रोमांटिक भ्रम धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चे भावनात्मक रिश्ते जो हैं, वो मजबूत होने वाले हैं। आपके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने की ज़रूरत है, हालाँकि गाइडेंस भी आप देते रहिएगा। जब आप एकदम से अपने जीवन को व्यवस्थित बना लेंगे और अनुशासित बना लेंगे, तो आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत बेहतर इस साल हो जाएगी और यह साल भावनात्मक जो है चीज़ों में जुड़ने के बजाय थोड़ा-सा ज़्यादा समझदारी और ज़्यादा कुछ सीखने और आध्यात्मिक जो है बुद्धिमानी को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, समर्थन देने वाला है। अब हम बात करेंगे छठे भाव की, जहाँ देखे जाते हैं भयानक चीज़ें, बीमारी, कर्ज, कानूनी मसले, आपकी नौकरी और कॉम्पिटिशन। यहाँ पर राहु होने से 2026 जो है प्रतियोगिताओं में को हराने, मुश्किल को दूर करने और कर्ज चुकाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली काल आपका जीवन का बनने वाला है। काम का बोझ तो बढ़ेगा ही, लेकिन आप उस दबाव को झेलने की ताकत भी अपने अंदर विकसित कर लेंगे। अनुशासित अगर रूटीन बनाएँगे तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, नहीं तो अगर लापरवाह आदतें होंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। यह जीवन शैली आपकी लाइफ़स्टाइल पैटर्न को ठीक करने और लंबे समय से चले आ रहे काम या कानूनी मसलों को सुलझाने के लिए और खत्म करने के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। अब मैं बात करूँगा 7वें भाव की, जिससे देखते हैं विवाह, आपकी सभी तरह की साझेदारियाँ यानी पार्टनरशिप और आपका व्यवसाय। यह वर्ष का बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है आपके जीवन का इस वर्ष। और शनि शादी, पार्टनरशिप में कमिटमेंट, धैर्य और भावनात्मक ज़िम्मेदारी का बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा लेने वाला है।
कमज़ोर रिश्ते आपके भारी या दूर लग सकते हैं, जबकि मज़बूत रिश्ते ईमानदारी से बातचीत और गंभीरता से गहराई ला सकते हैं। अब बिना विवाह वाले कन्या राशि के लोग शादी में थोड़ा-सा विलंब करेंगे, लेकिन सही पार्टनर के बारे में, जीवन साथी के बारे में आपको क्लैरिटी यानी स्पष्टता आ ही जाएगी इस वर्ष। अब बात करूँगा मैं 8वें भाव की, जहाँ देखते हैं अचानक घटनाएँ, परिवर्तन बड़े-बड़े, बाधाएँ और बहुत सारी सरप्राइज़िंग चीज़ें। तो वर्ष का जो दूसरा आधा हिस्सा है, दूसरी छमाही है, वो गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव लाने वाला है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में जाने वाले हैं। पुराने आपके छिपे हुए डर दूर होंगे, छिपी हुई परेशानियाँ जो आपने पाल रखी है, वो सुलझने वाली है और अंदरूनी आपकी ताकत बहुत बढ़ने वाली है। अचानक जीवन में कई बदलाव इस वर्ष होने वाले हैं, लेकिन वे लंबे समय में आप उसको सोचेंगे, शुरू में घबराहट होगी, परेशान होंगे, लेकिन लंबे समय से देखेंगे तो फ़ायदे में होंगे। आध्यात्मिकता और शोध में और जो गहन वैसी वाली चीज़ है, रहस्यमय चीज़ें, उसमें दिलचस्पी आपकी, रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब मैं बात करूँगा आपके भाग्य की, आपके पिता के बारे में, आपके जो है धार्मिक विश्वासों के बारे में और आपके गाइड्स के बारे में, मेंटर्स के बारे में। तो अनुशासन, नैतिकता और सही काम अगर आपने जीवन में पाले इस वर्ष जो है, तो किस्मत बहुत ज़्यादा आपकी बेहतर रहने वाली है। शॉर्टकट ध्यान रखिए, काम नहीं करेंगे। पिता, मेंटर्स या अपने गुरुओं के साथ रिश्ता शुरू में दूर लग सकता है, लेकिन बाद में बेहतर होने वाला है। जब आप धैर्य और ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, तो विश्वास आपका गहरा हो जाएगा और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों गाइडेंस, निर्देशन, आपको सहारा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इस वर्ष। अब मैं बात करूँगा आपके करियर की, स्टेटस की, अथॉरिटी की। 2026 में करियर आपका सबसे मजबूत जीवन के क्षेत्रों में से एक होकर निकलने वाला है। गुरु आपको पहचान, प्रमोशन, लीडरशिप के रोल और ग्रोथ, उन्नति बहुत ज़्यादा लाने वाले हैं, खासकर मध्य साल के वर्ष के मध्य के बाद। पहले की गई मेहनत जो भी आपने की है, वो सारी रंग लाएगी और आपकी जो सार्वजनिक छवि है, बहुत बेहतर होने वाली है और अथॉरिटी आपकी अचानक नहीं बगल बगल बल्कि लगातार बढ़ती रहेगी। अब मैं बात करूँगा एकादश भाव की, लाभ भाव की, जहाँ से देखे जाते हैं आपके मित्रों का वर्ग और आपकी इच्छाएँ और आय। तो इस वर्ष आपका आय लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन लगातार ही रातों-रात कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। गुरु प्रोफ़ेशनल नेटवर्क के ज़रिए लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने वाले हैं और आपका सोशल सर्किल जो है छोटा होने वाला है, लेकिन भरोसेमंद हो जाएगा। वित्तीय फ़ायदे जो हैं, फाइनेंशियल जो लाभ हैं, वो लंबे समय की प्लानिंग से होने वाले हैं, एस्टीमेट से नहीं, इसलिए उसको अच्छी प्लानिंग करिएगा। अब मैं बात करूँगा खर्चों की, बंधनों की और आपके जो है विदेशी संबंधों की। अगर बजट बनाए रखा जाए, तो आप खर्च इस वर्ष मैनेज कर लेंगे, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएँगे, क्योंकि शनि जो है इस वर्ष आपको सोच समझ कर खर्च करने और भावनात्मक नियंत्रण को का संदेश दे रहे हैं। आध्यात्मिक विकास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और कुछ कन्या राशि वाले चुपचाप विदेशी देशों, संस्थानों या आध्यात्मिक कामों से या आश्रमों से जुड़ सकते हैं और ध्यान और अंदरूनी संतुलन के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है, करिएगा, नहीं तो शनि महाराज दंड देंगे और समस्याएँ पैदा करेंगे। अब मैं पूरे वर्ष को अलग-अलग खंडों में बाँट के करूँगा, तो पहले जनवरी से मार्च की बात करते हैं। ये वर्ष की ये जो शुरुआत है, रिश्तों में तनाव और मानसिक अशांति के साथ होगी। पार्टनर के साथ आपकी गलतफ़हमियाँ, ये पार्टनर लाइफ़ पार्टनर भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, खुद पर आपको शक होने लगेगा, करियर को लेकर उलझन, चिंता और पाचन या जो है ब्लड प्रेशर की, रक्तचाप की समस्याएँ आपको हो सकती है। फैसले लेना थोड़ा मुश्किल लगेगा और दूसरों का दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे। अब बात करता हूँ अप्रैल से अगस्त की, ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फ़ेज़ है आपके जीवन का इस वर्ष का। रिश्ते ठीक होने लगेंगे, कम्युनिकेशन आपका बेहतर होने लगेगा और नए रोल या प्रमोशन से करियर में लगातार रफ्तार आएगी। वित्तीय स्थिति आपकी स्टेबल हो जाएगी और फैमिली लाइफ़ शांत और सपोर्टिव हो जाएगी। अब बात करते हैं सितंबर से दिसंबर की, जो आखिरी फेज है वर्ष का, ये मैच्योरिटी भी लाएगा और आपके अंदर स्थिरता भी लाएगा। करियर के लक्ष्य पूरे होते हुए दिख रहे हैं, अथॉरिटी बढ़ती हुई दिख रही है और इन्वेस्टमेंट जहाँ-जहाँ किए हैं, आपको वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। रिश्ते साफ और मजबूत होंगे और हेल्थ और एनर्जी में लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है। तो निष्कर्ष क्या है आपका इस वर्ष का कन्या लग्न वालों? सब पहली बात थीम है आपकी अनुशासन,
आपका परीक्षण होगा, टेस्टिंग होगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फिर अंत में स्थिरता या स्टेबिलिटी आएगी। चुनौतियाँ आपको रिश्तों में आएगी, भावनात्मक नियंत्रण में आएगी और काम के बोझ में आएगी। इसको थोड़ा सँभाल लेंगे तो ऐसे जाएँगे आप जो है। ताकत कहाँ पर आपकी अंत में आएगी, यह जो है करियर ग्रोथ में आएगी, कॉम्पिटिशन में आप जीत जाएँगे। जहाँ-जहाँ प्रतियोगिताएँ हैं, अंदर से बहुत मैच्योरिटी आने वाली है। और सबसे अच्छा दौर अगर मैं कहूँ तो वर्ष के बीच से वर्ष के अंत तक है। 2026 के आखिर तक जो है कन्या राशि वाले लोग ज़्यादा मजबूत, समझदार, भावनात्मक रूप से संतुलित और प्रोफेशनली स्थापित अपने को महसूस करेंगे और उनकी ज़िंदगी की दिशा साफ हो जाएगी। तय हुई कन्या लग्न वालों जो है आपके वर्ष 2026 का फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर जो है आपको अपनी जन्म लग्न आपको सही नहीं मालूम है, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना दिनांक, समय और जन्म का स्थान सूचित करें। हमारी टीम निःशुल्क आपको आपकी लग्न की गणना करके आपको सूचित करेगी। और दूसरी बात, अगर आप अपनी कुंडली जो अनोखी है, पूरी दुनिया हर कुंडली अपने आप में अनोखी होती है, उसके माध्यम से पूरे वर्ष की योजना बनाना चाहते हैं, जीवन के किसी पक्ष का या सारे पक्ष का, तो हमारी सहायता न भूलें। अष्टोदेवम क्योंकि अपने को विश्व के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय संस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ। ये हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं और हमें आपकी सहायता करके बहुत ही खुशी होगी। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोदेव.com से।